बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूँ आपकी टीचर मरियम मेमन। और आज हम 10th क्लास बायोलॉजी से फिगर 1.8 जिसका नाम है दैट्स लिंक्ड टू द एयर पोल्यूशन एंड समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को मुकम्मल किया था। तो जो फिगर 1.8 हमारे बुक में दी गई है वो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हमें अमवात की परसेंटेज बताई गई है जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हर साल 7 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू दी एयर पोल्यूशन, चाहे वो अपने घरों में रहें या बाहर हों घर से, मगर 7 मिलियन पीपल्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, हर साल लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसमें 21% पीपल्स नमूनिया की वजह से मरते हैं और 19% पीपल डाई ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या COPD एंड 7% पीपल्स डाई फ्रॉम द लंग कैंसर। तो ये काफ़ी बड़ी परसेंटेज है ड्यू टू दी एयर पोल्यूशन। तो हमें डेथ रेट को या बीमारियों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड लिव इन द प्योर एयर। हमें साफ़ हवा में सांस लेनी चाहिए, जो कि ओनली प्लांटेशन की वजह से ही पॉसिबल है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करवाने चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में हमें कुछ बीमारियां जैसा कि हार्ट स्ट्रोक की वजह से भी परसेंटेज बताई गई है कि 20% पीपल डाई ड्यू टू दी स्ट्रोक एंड 20% पीपल डाई फ्रॉम द अदर हार्ट डिजीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी फिगर 1.8। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की समरी की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी को। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दी समरी हमारा पहला पॉइंट है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक गैस हम एनवायरनमेंट से लेते हैं और दूसरी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन respiration takes place in all the living organisms। रेस्पिरेशन सारे सेल्स में होती है और सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस ओनली जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वहाँ पे ओनली फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज
During respiration, oxygen is used and carbon dioxide is given out, while in photosynthesis, carbon dioxide is used and oxygen is given out. तो ये भी मैंने आपको बार बार अपने लेक्चर में पॉइंट समझाई थी. Then in terrestrial plants, most of the exchange of gases occurs through minute opening called stomata. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें हमने स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन पढ़ी थी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द एनिमल्स यूज either their body surface or some internal surface for the exchange of gases. तो yes dear students, body surface या internal surface हो, दोनों ही gaseous exchange के लिए काम आती हैं. Then respiratory surface must be thin, weight, permeable and large in relation to the volume of organism. ये पॉइंट हमें कहाँ पढ़ी थी? ये पॉइंट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस में मैंने आपको समझाई थी ये पॉइंट्स. देन द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ मैन इज एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स. जी, रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज होती है वो क्या है? मेन एल्वियोलाई, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं. देन बोथ लंग्स हैव मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई. तो ये पॉइंट भी हमारे बुक में क्लियरली लिखी हुई है कि हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मौजूद हैं. देन एयर पैसेज वेज लीड टू द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई. जी, तो एयर पैसेज जो है वो आगे चल के कहाँ पे ख़त्म होता है? एल्वियोलाई पे, और जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. देन हमारी पॉइंट है एयर पोल्यूशन काजेज अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली. और हमने अभी एक फिगर को भी डिस्कस किया जिसका टॉपिक भी यही था कि एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी नमूनिया हैं और कैंसर वगैरह, लंग कैंसर और मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं. देन आवर फाइनल पॉइंट इज़ क्लीन एयर इज़ इसेंशियल फॉर बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ. जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हवा का साफ़ होना हेल्दी रहने के लिए हमें क्लीन एयर की ज़रूरत है. तो जब हम क्लीन एयर में रहेंगे, ग्रीनरी ज़्यादा होगी, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो कोई भी हमें सांस से मुतल्लिक बीमारी नहीं होगी और हम अपनी लाइफ हेल्दी सक्सेसफुली गुजारेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के साथ मेरा लेक्चर यहीं पे पूरा होता है और मेरे अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड with education for all, or do like, share and subscribe my channel. Thanks.